हिरोहिको अराकी, ये नाम दशकों से मांगा की दुनिया में छाया हुआ है। पर सवाल ये है कि उनकी ये बेमिसाल कामयाबी, ये लंबी पारी, इसका राज क्या है? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक तरीका है, एक सिस्टम, और आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करने वाले। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, महीनों में सब कुछ बदल जाता है। वहां कोई एक क्रिएटर 40 साल से भी ज्यादा समय तक सिर्फ टिका ही नहीं बल्कि टॉप पर कैसे बना रह सकता है? सच कहूं तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इसका जवाब क्या है? कोई अचानक से मिली हुई जीनियस वाली बात? नहीं, जवाब उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। ये एक सिस्टम है। हाँ, एक सिस्टम। एक ऐसी क्रिएटिव मशीन जिसे अराकी ने सालों की मेहनत से खुद डिजाइन किया है और उसे लगातार बेहतर बनाया है। तो फिर चलिए इस मशीन के पुर्जे एक एक करके खोलते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम उसी चीज को डिकोड करेंगे जिसे हम अराकी फॉर्मूला कह सकते हैं। और एक बात साफ कर दूं, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। सब कुछ लॉजिक पर, एक सॉलिड तर्क पर आधारित है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि उनकी कामयाबी में कुछ भी, मतलब कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। उनकी पर्सनल लाइफ, उनका वर्क डिसिप्लिन, उनकी कहानियों के रूल्स, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही मशीन के वो हिस्से हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अराकी के इस सिस्टम की नींव कैसे रखी गई। वो कौन सी चीजें थी, कौन से वो शुरुआती प्रभाव थे जिन्होंने इस जीनियस को वो बनाया जो वो आज हैं। उनके जो शुरुआती इन्फ्लुएंस थे वो एक बड़ा ही हैरान करने वाला मिक्सचर है। एक तरफ वेस्टर्न फिल्में और रॉक म्यूजिक, तो दूसरी तरफ क्लासिकल लिटरेचर और आर्ट हिस्ट्री। अरे, उन्होंने तो खुद से ह्यूमन एनाटॉमी तक पढ़ डाली थी। और बिल्कुल शुरुआत से ही, अपने पहले काम बुसो पोकर से ही, उन्होंने एक गोल्डन रूल बना लिया था। काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक मजबूत दीवार होगी। यही चीज उनकी लंबी पारी में मेंटल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनी। और अब आते हैं उनकी जीनियस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। वो एक इनोवेशन जिसने सिर्फ उनके काम को ही नहीं बल्कि मांगा में लड़ाई के सीन्स लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि अराकी के आने के बाद लड़ाई सिर्फ ताकत का खेल नहीं रही, वो दिमाग का खेल बन गई। अगर जोजोस बिजार एडवेंचर के शुरुआती पार्ट्स को देखें तो अराकी ने हामोन को इंट्रोड्यूस किया। यहां पर लड़ाई इस बात पर डिपेंड नहीं करती थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था जो बॉडी साइंस और ब्रीदिंग टेक्निक्स पर बेस्ड था, जिसके रूल्स बिल्कुल साफ थे। मतलब लड़ाई के उस केओस को, उस अफरा तफरी को एक लॉजिकल सिस्टम में ढालने का ये उनका पहला और बहुत ही बड़ा कदम था। लेकिन फिर आया असली गेम चेंजर, स्टैंड्स। ये हामोन का सिर्फ एक अगला कदम नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। हर स्टैंड की अपनी एक रूल बुक होती थी, उसकी अपनी यूनिक पावर, उसकी लिमिट्स और खास शर्तें। इसके बाद लड़ाइयां बस मारपीट नहीं रह गईं, वो शतरंज की बिसात बन गईं, जहां दिमाग हमेशा ताकत पर भारी पड़ता था। और यही थी वो बड़ी छलांग। हामोन जैसे एक फिजिकल और सीधे साधे सिस्टम से हटकर स्टैंड्स जैसे एक कॉन्सेप्चुअल और रूल बेस्ड सिस्टम की तरफ जाना। ये सिर्फ एक नई पावर टेक्निक नहीं थी, ये कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका था। एक ऐसा तरीका जिसने क्रिएटिविटी के न जाने कितने दरवाजे खोल दिए। और ये जो लॉजिकल इंजन था ना, इसने सिर्फ उनकी लड़ाइयों को ही पावर नहीं दी, यही वो चाबी थी जिसने अराकी को दशकों तक लगातार अपने आर्ट और अपनी कहानी को बार बार नए तरीके से गढ़ने की हिम्मत दी, और क्षमता भी। बस उनके आर्ट स्टाइल के एवोल्यूशन को ही देख लीजिए। 80s में वो क्लासिक एक्शन मांगा से इंस्पायर्ड भारी भरकम फिजिक बनाते थे। फिर 90s में वो स्कल्पचर जैसे पोज बनाने लगे जिन पर रेनेसा आर्ट का साफ असर दिखता था। और फिर 2000 के बाद तो इन्होंने फैशन फोटोग्राफी से प्रेरणा लेकर एक बहुत ही रिफाइंड और एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल अपना लिया। हर बदलाव दिखाता है कि वो लगातार स्टडी करते रहे और सोच समझकर अपने स्टाइल को बदलते रहे। और सिर्फ उनका आर्ट ही मैच्योर नहीं हुआ, उनकी कहानियों की थीम्स भी वक्त के साथ गहरी होती गईं। शुरुआती कहानियां अच्छी और बुराई की क्लासिक लड़ाई पर टिकी थीं, लेकिन बाद के पार्ट्स में, जैसे स्टील बॉल रन को ही ले लीजिए, उन्होंने देश, पैसा और विश्वास जैसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ग्रे आइडियाज पर बात करने की हिम्मत दिखाई। तो हमने पजल के सारे टुकड़े देख लिए हैं। अब वक्त आ गया है इन सबको एक साथ जोड़ने का और आखिरकार उनकी कामयाबी के इस फॉर्मूले को पूरी तरह से समझने का। तो क्या है ये अराकी फार्मूला? इसमें क्या क्या शामिल है? पहली चीज, अलग अलग फील्ड्स में कभी न खत्म होने वाली दिलचस्पी। दूसरी, लोहे जैसा मजबूत वर्क एथिक और प्रोफेशनलिज्म। तीसरी, पावर के लिए लॉजिकल सिस्टम बनाना। चौथी, अपनी कहानियों को अपने साथ साथ मैच्योर होने देना।
और आखिर में बेस्ट क्वालिटी के लिए अपने एडिटर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप। और बस यही है इस पूरे मामले का निचोड़। हिरोहिको अराकी की ये जो कामयाबी है, ये कोई राज या कोई जादू नहीं है। ये उस मेथड का, उस सिस्टम का नतीजा है जिसे उन्होंने खुद बनाया, उसे टेस्ट किया और लगातार उसे बेहतर करते रहे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो साबित करता है कि सबसे वाइल्ड क्रिएटिविटी भी सबसे मजबूत लॉजिक और डिसिप्लिन से ही पैदा हो सकती है।